हेलो स्टूडेंट्स, आधुनिक हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं काव्य गुणों के बारे में। ये हिंदी साहित्य का एक बिंदु है क्लास 12th में। और हिंदी साहित्य में आपके जो काव्यांग परिचय में अलग अलग टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक है काव्य गुण। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारी वीडियोस आपको मिल सके, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा इससे पहले मैंने सिलेबस का एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला है, यानी पूरा सिलेबस मैंने समझाया कहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह के प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उसे आप पहले कंप्लीट कर लें और उसके बाद आगे देखिए काव्य गुण शुरू करते हैं। काव्य गुण होते क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। काव्य गुण का मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। यानी कहा जाता है कि काव्य का जो उत्कर्ष करते हैं, और यहां बार बार काव्य बोलने से मतलब है काव्य में जो रस मूल तत्व होता है उसका जो उत्कर्ष करते हैं, उसको जो बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, वो होते हैं गुण। अब इसके अलावा इसी बात को अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने ढंग से बताया है, यानी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो आइए एक एक करके उन परिभाषाओं को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र से मतलब है कि भरत मुनि जो है, भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। और उस नाट्यशास्त्र में एक परिभाषा मिलती है जो आपके सामने है, अतएव विपर्ययस्तः गुणाः काव्येषु कीर्तिताः। यानी विपर्यय जो जो शब्द आप यहां देख रहे हैं, इस शब्द को आपको देखना है। इस विपर्ययी का मतलब होता है अभाव, या आप ये भी कह सकते हैं परिहार। अभाव या परिहार इसका मतलब होता है, यानी दोषों का परिहार या दोषों का अभाव ही गुण है। काव्यों के अंदर काव्य की कीर्ति बनाने वाले जो गुण हैं वे अभाव करते हैं किसका, दोषों का। यानी दोषाभाव ही गुण है किसके अनुसार, नाट्यशास्त्र के अनुसार। और नाट्यशास्त्र लिखा गया है आचार्य भरत मुनि के द्वारा। ये एक परिभाषा हो गई। आइए आगे की दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। एक बार बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर लूं क्योंकि इंक के कारण आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हम इस परिभाषा की चर्चा करते हैं। देखिए, इसके बाद अगली जो परिभाषा है वो है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ये परिभाषा जो है इसकी बहुत चर्चा की जाती है। कोई भी व्यक्ति जब काव्य गुण पढ़ाएगा तो ये परिभाषा आपको जरूर बताएगा। और ये परिभाषा है आचार्य वामन की। आचार्य वामन का एक ग्रंथ है अलंकार सूत्रवती, काव्य अलंकार सूत्रवती, और उसके अंदर उन्होंने ये परिभाषा दी है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। इसका मतलब होता है कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही गुण कहलाते हैं, यानी काव्य की शोभा करने वाले तत्व ही गुण कहे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुणों की संख्या के बारे में। इसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के द्वारा कितने गुणों की चर्चा की गई है, अग्नि पुराण में कितने गुण बताए गए हैं, वामन ने कितने गुण बताए बताए हैं, और मूल रूप से जो सर्वमान्य मत है वो कौन सा है। उन सब की चर्चा हम फटाफट एक टेबल में कर लेते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके आपको सारी चीजें बताऊं, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो आप बाद में भी तसल्ली से बैठकर इनको लिख सकते हैं। अभी आप मेरे साथ साथ इनको समझते चलिए। आपके पास व्यवस्था है, आप वीडियो को कम ज्यादा स्पीड से चलाकर देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से बोल रहा हूं आप स्लो कर सकते हैं, आपको लग रहा है मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप स्पीड से कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। अब यहां पर आपके सामने जो टेबल है उसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ लिखे हुए आचार्य या फिर ग्रंथ जिसमें संख्या की चर्चा की गई है गुणों की, उसके सामने है संख्या। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले अगर अग्नि अग्नि पुराण की बात की जाए तो अग्नि पुराण में 18 गुणों की बात की गई है। उसके बाद में भरत मुनि, भामह, दंडी, इन तीनों ने बात की है 10-10 गुणों के बारे में। उसके बाद में मूल रूप से आते हैं अपने वामन। वामन ने 3 गुणों की बात की। आनंद वर्धन ने भी 3 गुणों की बात की। और मम्मट ने भी 3 गुणों की बात की। लेकिन जो मम्मट के गुण हैं, 3 गुण ओज, प्रसाद और माधुर्य, वो सर्वमान्य माने जाते हैं। यानी मम्मट के जो गुण हैं उनको हम विशेष रूप से पढ़ते हैं काव्य में, और उनको ही मूल रूप से आधार मानकर पढ़ाया जाता है। ठीक है। आनंद वर्धन की अगर थोड़ी सी बात और करें तो उन्होंने वृत्ति के आधार पर गुणों को जो है डिफाइन किया, 3 वृत्तियां मानी, फिर उनके आधार पर ओज, प्रसाद और माधुरी गुण की चर्चा की है। हम यहाँ पर केवल संख्या की बात करें इसलिए हम उतना ही डिस्कस करेंगे। ये संख्या आप जरूर याद रखें। इंक क्लियर कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुणों के भेदों के बारे में, कि गुणों के मूल रूप से कितने कितने भेद हुए और किस किस ने क्या क्या बताया है। सबसे पहले हमारे सामने एक जो है स्तुति है, और उसमें लिखा है इस श्लोक में, श्लेषः प्रसादः समता समाधि माधुर्यम ओजः, ओज इसमें मिला हुआ है, पद सौकुमार्यम, अर्थस्य च व्यक्तिर उदारता च कांतिश्च काव्यश्च गुणाः दसैते। दसैते का मतलब 10 हैं। यानी इस पूरे श्लोक के अंदर 10 गुण बताए गए हैं। और ये 10 गुण बताने वाले कौन हैं, आचार्य भरत मुनि। ये जो आप स्क्रीन पर परिभाषा देख रहे हैं एक तरह से लिखी हुई संस्कृत में भरत मुनि के द्वारा, इसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन से 10 गुण होते हैं आचार्य भरत मुनि ने।
यानी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण आचार्य भरत मुनि के द्वारा बताया वो नहीं है या है, तो आप इनमें से उस संख्या को देख सकते हैं। हो सकता है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैंने खोलकर पूरे अलग अलग 10 शब्द नीचे लिखे हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। आप चाहें तो साथ साथ नोटबुक में मेरे साथ साथ भी नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, एक बार समझ लें उसके बाद। तो देखिए कौन कौन से गुण हैं। श्लेष, समता, समाधि, प्रसाद, पद सौकुमार्य या पद सुकुमारता भी कह सकते हैं इसे, कांति, माधुर्य, ओज, अर्थ व्यक्ति और उदारता। ये जो 10 गुण हैं ये आचार्य भरत मुनि के द्वारा बताए गए हैं। इनमें से भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दे दे मान लो, उसमें से एक श्लेष रख दिया। अब कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि श्लेष तो अलंकार भी होता है, इसलिए कई बार हम गलती कर बैठते हैं कि मान लीजिए 3 तो उसने दे दी, ओज, प्रसाद, माधुर्य, या अलग से इनमें से कोई ऑप्शन बना के दे दे वो, और एक श्लेष रख दे और कह दे कि निम्नलिखित में से भरत मुनि के द्वारा बताया गया गुण कौन सा नहीं है, तो फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये 10 की संख्या आप जरूर याद रखें, आने वाली वीडियोज में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वहां पर भी आप आसानी से इनको समझ पाएंगे और अच्छे से आपका अभ्यास हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं आचार्य आनंदवर्धन की। देखिए जैसा कि मैं अभी संख्याओं वाले टेबल पर भी चर्चा कर रहा था कि मन की जो चित्त वृत्तियां होती है, हमारे मन की जो स्थितियां होती हैं, उनके आधार पर आचार्य आनंदवर्धन ने जो है 3 वृत्तियां बताई। उनमें से उन्होंने कहा एक चित्त वृत्ति होती है द्रुति, एक होती है दीप्ति, एक होती है प्रसन्नता। इन तीनों जो चित्त वृत्तियां हैं इनके आधार पर ही उन्होंने गुणों को नाम दे दिया। यानी द्रुति के अंदर कौन सा गुण माना, माधुर्य, दीप्ति में उन्होंने ओज माना और प्रसन्नता में उन्होंने प्रसाद गुण माना। इनको आप याद भी कर लें, याद करना थोड़ा सा आसान भी है। कैसे है, दीप्ति तो आराम से याद हो जाएगी। दीप्ति का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब उत्साह, ओज, वीरता, और प्रसन्नता में भी प्रय आ रहा है और प्रसाद में भी प्रय आ रहा है, ये ऐसे याद रह जाएगा। एक ही तो याद करना होगा, द्रुति यानी माधुर्य। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, आनंदवर्धन के द्वारा बताया गया। अब हम आचार्य मम्मट की बात कर लेते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश जो उनका ग्रंथ है, नाम भी याद रख सकते हैं आप, उसमें उन्होंने बताया 3 गुण जो सर्वमान्य है, माधुर्य, ओज और प्रसाद, और इनको हम पढ़ते भी हैं तीनों को सर्वमान्य मत के अनुसार। तो ये तीनों का जो वर्णन है उन्होंने काव्य प्रकाश में दिया है, और इन तीनों को ही मूल रूप से पढ़ा जाता है काव्य शास्त्र में, और इन तीनों को हम भी यहां पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम माधुरी की बात करते हैं। अब देखिए, अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसमें से विशेष रूप से प्रश्न आते हैं कि माधुरी गुण की पहचान क्या है, ओज गुण की पहचान क्या है। जहां पर इस तरह के प्रश्न आते हैं या वर्ण आते हैं, तो वहां पर जो है कौन सा गुण होगा, ये चीज है। तो मैं सारी चीजें अभी आपको यहाँ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। यानी ये मान लीजिए कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, पूरा देखने के बाद, गुणों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए माधुरी गुण को शुरू करते हैं। माधुरी गुण के बारे में भिखारी दास ने एक लक्षण बताया है। लक्षण से मतलब होता है परिभाषा दी है अपने अनुसार। मैं भी अभी एक अलग से परिभाषा आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए, जिसको लिखकर आप आसानी से और समझ सकते हैं। पहले हम भिखारी दास की परिभाषा समझ लेते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार और वर्ग जुत सबई वरन अटवर्ग। अभी बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन। अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। क्या कह रहे हैं कि अनुस्वार से संबंधित जो है वर्ण होने चाहिए। सभी वर्ण कैसे हो, ए टय वर्ग। ए टय वर्ग का मतलब टय वर्ग का अभाव होना चाहिए। जो ए है ना, यहाँ पर अभाव का अर्थ दे रहा है कि टय वर्ग का बहुत कम प्रयोग हो, अनुस्वार वाले वर्ण हो, जो वर्गों के अंतिम वर्ण है पंचम वर्ण, उनका प्रयोग हो, मृदु वर्णों का प्रयोग हो, मृदु यानी मीठे सरल लगने वाले, कानों को सरस लगने वाले। माधुर्य वर्णों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर माधुर्य गुण होता है। ये भिखारी दास की परिभाषा है। अगर आप अपने तरीके से परिभाषा बनाना चाहें तो आप ये परिभाषा बना सकते हैं कि जहां पर सरल, मधुरता से भरे हुए वर्णों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की रचना माधुर्य गुण की रचना कहलाती है। ये परिभाषा हो जाएगी आपकी। आगे चलिए, अब मैं आपको एक एक करके ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं आपके साथ, जिससे आप माधुर्य गुण को एक ही बार में देखकर पहचान सकते हैं। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज और गहरी हो जाएगी। क्या है, देखिए पहली पहचान की बात करते हैं। यानी ऐसी कोई रचना हो जिसमें टय वर्ग का बहुत कम प्रयोग हुआ हो। यानी कहीं कहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन बहुत कम रेयर केस में कोई वर्ण आएगा टय वर्ग का। अब टय वर्ग कौन कौन सा होता है, जैसे टय हो गया, फिर ठय हो गया, डय वर्ण हो गया और ढय हो गया। इनके नीचे नुक्ते वाले प्रयोग भी इनके साथ चलते हैं। तो ये जो वर्ग है ये प्रयोग होता है ओज गुण में। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। अन्य वर्ग एक तो इसमें आएंगे, अन्य वर्गों के अक्षर आएंगे, यानी कि इसके अलावा जैसे कै वर्ग बच गया, चय वर्ग बच गया, तय वर्ग है, उनके प्रयोग अधिकांशतः होते हैं। तय वर्ग का प्रयोग जो है वो बहुत कम होता है या फिर होता नहीं। संयुक्त अक्षरों का अभाव होता है। संयुक्त अक्षरों से यहाँ क्या मतलब है, जैसे क्षय है, क्षय एक संयुक्ताक्षर होता है क्योंकि कै और क्षय से बना होता है। त्रय एक संयुक्ताक्षर है, गे भी एक संयुक्ताक्षर है, श्रेय भी एक संयुक्ताक्षर है। तो इस प्रकार के जो मिले हुए अक्षर होते हैं या व्यंजन होते हैं, उनका प्रयोग माधुर्य गुण में बहुत कम होता है। इसके अलावा रेफ युक्त शब्द, लंबे लंबे समास,
इनका प्रयोग माधुरी गुण में बहुत कम होता है, यानी लंबे लंबे सामासिक पद नहीं आएंगे, एक तो बड़े बड़े समास जो है प्रयोग नहीं होंगे। क्या होगा? मधुर वर्ण प्रयोग होंगे। मधुर वर्ण कौन से होते हैं? पंचमाक्षर, जैसे कै ख ग, उसके बाद पंचम अक्षर आएगा, च छ जय, पंचम अक्षर आएगा। ये जो पंचम अक्षर होते हैं ये प्रयोग होते हैं माधुरी गुण में अधिकांशतः। कोमल कांत पदावली होती है, कानों को सुनने वाली, सुनने के बाद अच्छी लगे, इस प्रकार की पदावली का प्रयोग होता है, इस तरह के वर्ण होते हैं। अभी उदाहरण से भी देखेंगे, चिंता ना करिए, पहले एक बार समझ लेते हैं। एक तो अच्छा, इसमें कई बार पूछ भी लिया जाता है कि माधुरी गुण का प्रयोग अधिकांशतः कहाँ होता है, या फिर आप भी अगर लिखना चाहें, अगर बड़ा प्रश्न है तो लिख सकते हैं कि संयोग श्रृंगार। श्रृंगार दो प्रकार का होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है, एक संयोग श्रृंगार। जहां प्रेमी और प्रेमिका पात्र साथ में रहते हैं उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार वह होता है जिसमें दोनों अलग हो जाए, जैसे आ, भगवान कृष्ण और गोपिकाएं अलग हो गई हैं जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो गोपियां पीछे उद्धव से बातचीत करती हैं। पूरा प्रसंग आपने पढ़ा ही होगा अगर आप साहित्य के स्टूडेंट हैं। तो वहां प्रसंग आता है कि उद्धव उनके लिए योग लेकर गया है, गोपियों को समझा रहा है, वो वियोगावस्था है। राधा कृष्ण या फिर गोपियों और कृष्ण साथ में तो संयोग अवस्था होती है। तो संयोग श्रृंगार में अधिकांशतः माधुर्य होता है। करुण रस हो गया, वह आता पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ मिलकर दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक, भिक्षुक कविता निराला की, उसमें करुण रस है, तो वहां भी। विप्रलंब श्रृंगार में भी इसका प्रयोग होता है, और विप्रलंब श्रृंगार का मतलब होता है वियोग श्रृंगार, यानी वियोग कह लें या विप्रलंब कह लें, बात एक ही है। शांत रसों में इसका प्रयोग होता है, यानी अधिकता से माधुरी गुण का प्रयोग इन रसों में होता है। इसके बाद हम एक विशेष बात भी देखते चले। क्या विशेष बात है? इनमें से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि देखिए, मैंने बहुत कम पाया है कि 12वीं क्लास की जो साहित्य है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन जो बड़ी एग्जाम्स होती हैं उनमें अधिकांशतः पूछ लेता है। तो हो सकता है कई बार, अब देखिए एग्जामिनर का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, टॉपिक केवल गुण है, उसमें से हो सकता है इस तरह के प्रश्न भी पूछ ले। क्या प्रश्न है? भरत मुनि ने माधुर्य को कहा है श्रुति मधुरता। पूछ ले, भरत मुनि ने माधुर्य गुण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो श्रुति मधुरता उन्होंने कहा है। आचार्य दंडी ने कहा रसमयता। वामन ने उक्ति वैचित्र्य कहा है, एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये पूछा भी गया है। मम्मट ने आह्लादकता कहा है। ठीक है, ये अब आप ध्यान रख लें। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, वीडियो को बैक करके भी ले सकते हैं, आपके पास सारा ऑप्शन है। आगे चलते हैं। मेरे देखिए, टाइप करके पढ़ाने का मेरा रीजन यही है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्क्रीन पर लिखते समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कौन सा वर्ण है, तो शुद्धता रहे वर्णों की, इसके लिए भी मैं पहले से पीपीटी बना के मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए फटाफट आगे चलते हैं और उदाहरण पर बात करते हैं माधुर्य गुण का। माधुर्य गुण का बहुत अच्छा उदाहरण एक स्क्रीन पर है, देखिए रामायण से लिया गया है। क्या लिखा है? कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुधुम्बी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। अब इसको पढ़ रहे हैं तो कहीं कोई भारी वर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए अनुस्वार आया, फिर अनुस्वार आ गया, यहाँ पर चंद्र बिंदु है, अनुस्वार है, ये देखिए अंतिम, ये पंचम वर्ण है, न न न, जहां भी आ रहा है ना वहां सब पंचम वर्ण। देखिए आप कितना पंचम वर्णों का प्रयोग किया है आचार्य तुलसी ने, देखिए। और मैं वर्ण आ गया, देखिए। तो पंचम वर्णों की अधिकता है। कै वर्ग का प्रयोग है। टे मुश्किल से मैं तो मानूंगा यहाँ आपको दिखाई भी नहीं देगा, टे वर्ग का कोई भी वर्ण आपको दिखाई नहीं देगा। बस ऐसी स्थिति में रामायण से लिया गया ये उदाहरण है और इसमें माधुर्य गुण है, ऐसे आप पहचान सकते हैं, पढ़ते ही पहचान लेंगे आप तो कुछ भी मत देखिए, आप मन से पढ़िए बस उसको। जब आप पढ़ रहे हैं कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि, सरलता से पढ़ते जा रहे हो, मन में एकदम एकदम आनंद आ गया है। तो ऐसी स्थिति होती है। एक उदाहरण और लेते हैं, कामायनी का उदाहरण है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। लाली बन सरस कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बन कर जगती। कहीं कोई भारी वर्ण नहीं है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं बनती जो कानों की लाली। कितनी सरलता से पढ़ा हमने। पंचम वर्णों का बहुतायत में प्रयोग है, जहां कहीं देखेंगे वहां मिलेगा, और ट वर्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा पास। ये आप ध्यान रखिए, भारी वर्ण नहीं आएंगे, सीधी सी बात ये है। तो ये उदाहरण है, इसमें भी माधुर्य है। कितनी सरलता से आप देख सकते हैं। बस एक काम और करिए, बार बार आप प्रयास करिए कि अलग अलग उदाहरण जो है अपने अभ्यास में डालिए, किताब में देखिए, कोशिश करिए, टीचर से पूछिए। नहीं कोई ऑप्शन मिल रहा तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए और अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे उदाहरणों को लेकर हम काम करेंगे। और आगे देखिए, ये एक छोटू है और छोटू आपसे कह रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक जरूर करें अगर आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है। आइए आगे चलते हैं। थैंक यू छोटू। और अब देखिए हमारे पास ओज गुण आ गया है। ओज गुण में क्या होता है? ओज में दीप्ति होती है। आनंदवर्धन ने कहा वृत्ति होती है दीप्ति, दीप्ति का मतलब होता है चमक, और जहां ओज होगा वीरता होगी तो चमक तो आनी ही है। तो फटाफट भिखारी दास की परिभाषा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं।
भिखारीदास ने ओज गुण की परिभाषा देते हुए कहा, लक्षण बताते हुए कहा कि उद्धत अक्षर जह परे, उद्धत का मतलब भारी महाप्राण वर्ण, श कै ट युत मिली आए, श दंत्य वर्ण है, कै वर्ग का प्रयोग हो, ट का प्रयोग हो, यानी जो ट वर्ग है वो तो पूरा ही आएगा, ये समझ लीजिए आप। ट है, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, मैं आपको बता भी रहा था पिछली वीडियो में। इस तरह के वर्ण जहां पर आएंगे वहां पर ओज गुण होगा। ताई ओज गुण कहते हैं जय प्रवीण कविराय, ये भिखारीदास ने बताया। आप अगर अपने तरीके से अपनी भाषा में परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जहां पर भारी वर्णों का प्रयोग होता है या जिस काव्य रचना को पढ़ने पर मन में एक प्रकार का ओज उत्पन्न हो जाता है, उत्साह उत्पन्न हो जाता है, वीरता का भाव आ जाता है, वहां पर ओज गुण होता है। पहचान आपके सामने है, फिर भी एक एक करके और पहचान आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पहचान का तरीका वो तो है कठोर वर्ण आएंगे, परुष वर्ण आएंगे। परुष का मतलब कठोर होता है, कठोर परुष एक ही बात है। उसमें विशेष रूप से कौन से होते हैं, ट वर्ग हो गया पूरा, और ट वर्ग का भी देखो ड और ढ वाला ये जो नीचे जो इनके नुक्ता लगता है वो वाला रूप भी इसमें आता है। द्वित्व वर्ण आते हैं, द्वित्व वर्णों का मतलब होता है मिले जुले वर्ण, जैसे मैंने लिखा सत्य, अब ये द्वित्व वर्ण है इस तरह से, आधा तय और ये है द्वित्व वर्ण हो गया। मिले हुए संयुक्त वर्ण आते हैं, संयुक्त वर्णों की बात हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे क्षय हो गया, त्रय हो गया, ज्ञ हो गया, श्रेय हो गया, इस तरह के कटे फटे वर्ण आते हैं एक तरह से अपनी देसी भाषा में बोले। और रेफ वाले लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग होता है। रेफ का मतलब होता है रकार, जैसे प्रे में मैंने रे लगाया, कर मर ठर, इस तरह के जर फर, इस तरह के शब्द जो है वो बहुत प्रयोग होते हैं इसमें ओज गुण में। अभी उदाहरण से देखेंगे। और ओज गुण का प्रयोग होता है वीर, विभत्स और रौद्र रसों के प्रयोग में, यानी जहां वीरता का भाव होगा, विभत्स रस जहां पर होगा, रौद्र रस जहां पर होगा, या भयानक रस भी कई बार माना जाता है ओज गुण में, लेकिन यहां पर हम विशेष रूप से वीर, विभत्स और रौद्र रसों को ओज गुण के अंतर्गत रखते हैं। आचार्य भरत यानी भरत मुनि, भामह, दंडी, तीनों ने समास बाहुल्य या समस्त पदत्व को ओज का आवश्यक तत्व माना। इन्हें बहुत बड़े बड़े समास होने चाहिए और समस्त पद आने चाहिए, यानी मिली जुले पदों का प्रयोग होना चाहिए। अभी उदाहरण सामने आएंगे, वहां हम और बात करेंगे इस बारे में। तो फटाफट उदाहरणों की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला ही उदाहरण है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की कविता है और उसमें से ये लिया गया है। ये यहाँ कुछ नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है और उसमें से ही लिया गया है। क्या है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जैसे पढ़ते हैं तो मन में ओ जा रहा है, अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आप इसमें देख रहे हैं ढ वर्ण, देखो कितना भारी महसूस हो रहा है। और यहां पर देखिए रे आया नीचे, मैंने कहा था आधे अधूरे वर्ण ज्यादा आएंगे। देखिए जहां कहीं भी आप देख रहे हैं आधे अधूरे वर्ण बहुत प्रयोग हो रहे हैं, ढ ढ का प्रयोग बहुत हुआ है। देखिए कटे फटे वर्ण आ रहे हैं, शुद्ध प्रबुद्ध बहुत भारी वर्ण लग रहे हैं। इस तरह की रचना जहां कहीं भी होगी वहां पर ओज गुण होगा। एक और देखते हैं, कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। अब यहाँ पढ़ रहे तो टे 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 का वर्ण देखिए कितनी बार आ रहा है, और पढ़ते ही पता लग जाता है कि जिह्वा जो है अपने आप ओज पैदा कर रही है। ऐसे जो रचनाएं होती हैं विद्यार्थियों, वहां पर ओज गुण की प्रधानता होती है। हाय छोटू, और इसका तो आपको पता ही है क्या काम है, ये बीच बीच में हमें बताता रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लाइक जरूर करना है। तो आइए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं प्रसाद गुण के बारे में। प्रसाद गुण का मतलब होता है सीधा अर्थ। प्रसाद का मतलब आनंद, ये समझिए कि सीधा सीधा आनंद आता जाए, सीधा सीधा पढ़ते पढ़ते अर्थ आता जाए, वहां पर प्रसाद गुण होता है। भिखारीदास इस बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मन रोचक अक्षर परे, सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति जो, प्रगट अरथ गंभीर। बढ़िया उदाहरण दिया है भिखारीदास ने, कहा है कि जिस प्रकार स्वच्छ जल के अंदर गिरी हुई वस्तु अपने आप दिखाई पड़ती है, और वैसे ही प्रसाद गुण में भी अर्थ जो है गंभीर अर्थ स्वतः ही प्रकट हो जाता है। यानी जल के अंदर गिरी हुई वस्तु, जैसे पानी साफ होगा तो अपने आप नजर आ जाएगी, वैसे ही प्रसाद गुण के अंदर भी रचना का अर्थ जो है तुरंत ग्राह्य होता है, यानी तुरंत अर्थ समझ में आ जाता है, सीधे सीधे वर्ण प्रयोग होते हैं। वहां पर भिखारीदास ने कहा प्रसाद गुण होता है। पहचान देखते हैं हम अपने हिसाब से। प्रसाद गुण का प्रयोग प्राय सभी रसों में होता है। एक तो ये आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये समझ लीजिए कि प्रसाद गुण में प्राय रिक्त स्थान रसों का प्रयोग होता है, तो आप लिखेंगे सभी रसों का, क्योंकि सभी रसों में प्रसाद हो सकता है। क्योंकि अर्थ तो हम कोई सा भी गुण ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब कोई सी रचना ऐसी हो जिसमें हम अर्थ की प्रधानता रख दें, अर्थ तो तुरंत समझ में आ जाए, तो फिर प्रसाद होगा। वामन ने क्या कहा इस बारे में, वामन ने कहा वामन ने बंध रचना के शैथिल्य को प्रसाद गुण कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी रचना की जो शिथिलता होती है, अर्थ की शिथिलता से मतलब है यहाँ अर्थ की सरलता, ये समझ लीजिए, वहां पर प्रसाद गुण होता है। आचार्य आनंद वर्धन क्या कहते हैं, प्रसाद गुण में सभी रसों के प्रति संपर्कत्व
रचनाओं एवं सभी रसों में होता है। यानी प्रसाद गुण में सभी रसों के प्रति संपर्क होता है और रचनाओं का अर्थ स्वतः समझ में आ जाता है। आचार्य मम्मट कहते हैं, देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है, कई बार पूछा जाता है कि सूखे लकड़ी में जिस प्रकार आग रहती है वैसे ही रचना में अर्थ समझ में आ जाए, तुरंत प्रकट हो जाए, वैसे ही अर्थ प्रकट हो जाए, प्रसाद गुण होता है। ये किसने कहा? तो मम्मट ने। सूखे ईंधन में अग्नि सदृश, धुले हुए वस्त्रों में स्वच्छता व्याप्त हो, वैसे सभी रसों और सभी रचनाओं में रहने वाला प्रसाद प्रयुक्त होता है, जिसमें श्रवण मात्र से अर्थ की प्रतीति हो जाती है, यानी सुनने मात्र से अर्थ समझ में आ जाता है। एक बार मैं इंक को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखो प्रसाद की बात की, ओज की बात की, माधुरी गुण की बात की, सारे गुणों को हमने इसमें देख लिया। अब हम प्रसाद के उदाहरण भी फटाफट देख लेते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। आराम से जैसे जैसे पढ़ रहे हैं अर्थ समझ में आ रहा है कि एक भिक्षुक की बात की गई, निराला की कविता है ये भिक्षुक कविता। एक भिक्षुक की बात की गई है कि वहां पर कहा जा रहा है कि वह आता है और मानो जब भीख मांगने आता है तो उसके कलीजे के दो टूक हो जाते हैं। वो भी पछताता है, लेकिन बेचारे को उस रास्ते पर भीख मांगने आना पड़ता है क्योंकि उसका जीवन ही ऐसा ही है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, पछताता पथ पर आता। एक ही बार में हमने इसको पढ़ा, सरलता से अर्थ समझ में आ गया कि भिखारी की बात की गई है, बेचारे का पेट और पीठ दोनों मिलकर एक जैसे हो गए हैं क्योंकि अब भूखा रहने के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई है। प्रसाद गुण है। जैसे एक रचना और है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो सरलता से समझ में आ जाता है। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। आराम से जैसे जैसे पढ़ा हमने वैसे वैसे अर्थ समझ में आ गया। मातृभूमि के बारे में राष्ट्रभक्ति की बात की गई है कि हम आनंदित हैं कि मातृभूमि आपकी गोद में हमारा जन्म हुआ है। इस तरह से सरलता से जहां पर जो है अर्थ प्रकट हो जाए, बस वहां पर प्रसाद गुण की प्रधानता होती है, प्रसाद गुण वहां पर होता है। इस प्रकार से हमने उदाहरणों सहित, पहचान के साथ, कुछ जो आचार्य हैं उनकी परिभाषाओं के साथ गुण को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। विद्यार्थियों, आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आने वाली वीडियो में हम गुण के जो अन्य प्रश्न हैं या उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।